हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 6 है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 यानी कि प्रॉब्लम सेट 6 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है और इसमें अब ये वीडियो बड़ा होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो दूसरा पार्ट भी इसका रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट, फाइंड द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। उसमें क्वेश्चन 1 है, द पर्सन्स ऑफ ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप आर 40%। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप बोलो या ओ ब्लड ग्रुप ही होगा तो वो 40% है। द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन ऑन अ पाई डायग्राम। व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। सो ओ निगेटिव हो सकता है या तो ओ सीधा सीधा ओ ब्लड ग्रुप होगा, तो ज़्यादातर चांसेस ओ निगेटिव के लग रहे हैं मुझे। तो इसका पाई डायग्राम निकालना है हमको। तो पाई डायग्राम के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है 40%, तो वो पाई डायग्राम में अगर शो कर रहे होगे आप, तो किस एंगल पर ये 40% आप शो करोगे वो बताया गया है। तो देखो स्टूडेंट, 40% माने 40% मीन्स 100 के 40, 100 में से 40। सो हमको पाई डायग्राम अगर निकालना होगा तो हमको 360 ये कंसिडर करना पड़ता है। सो 1 2 1 2, सो 6 4 जार 24, 2 कैरी 4 3 जार 12 13 14, 144 डिग्री ये बताना पड़ेगा हमको पाई डायग्राम में। सो 144 ये हमारा आंसर होना चाहिए, डी। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वेयर शोन बाय पाई डायग्राम। पाई डायग्राम पर बताकर है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है या खर्च लगता है। एक्सपेंडिचर 45,000 ऑन सीमेंट वॉज शोन बाय द सेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 75%। जो 45,000 है वो 75 डिग्री बताकर है। सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो इसके लिए स्टूडेंट देखो, जो 75 डिग्री है जो कि होगा 360 का, तो टोटल एक्सपेंडिचर का इतना मतलब बताकर है 45,000। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर रेडी है। ये 360 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, और ये 75 इधर मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद डिवाइड। सो एक्स की वैल्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। सो 25 3 जार 75, 25 1 जार 25, बचे 20, 200 हो गए हैं, 25 8 जार 200, 1 2 2 0। सो 3 6 जार 18 0 0, 600 मल्टीप्लाई बाय 360। सो 1 2 3 1 2 3 0, 6 6 जार 36, 3 कैरी 6 3 जार 18 19 20 21, 2,16,000 ये टोटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सो जो कि है हमारा ऑप्शन ए, 2,16,000। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये मीडियन के टाइम पे हम वो फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें सॉल्यूशन की वगैरह तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमको इतना पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कब निकालते हैं, जब हमको मीडियन पता करनी होती है तब। ठीक है, सो मीडियन इसका ऑप्शन भी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 4 है, द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन। ये वैल्यूज देकर है। देखो स्टूडेंट्स, अब डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। ओके, उसके बाद में ये जो यू आई है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है डी आई अपॉन जी। इसमें डी आई मतलब क्या है, एक्स आई माइनस ए। सो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है ना आपको समझ में। तो ये वैल्यू यानी कि ये आंसर हमारा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिखाया गया है, कि ऑप्शन सी में है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन जी।
ठीक है। तो इसको भी ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ये फार्मूला को एक फार्मूला को फिरा कर घुमा कर हमको बताया गया है, बस वही। उसके बाद है क्वेश्चन 5th, डिस्टेंस कवर्ड बाय लीटर है और नंबर ऑफ कार्स है। मीडियन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय लीटर टू शोन इन द अबाउट डाटा इज इन द ग्रुप। सो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमको ऑलरेडी बताकर है कि n मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो इसके हम प्लस करेंगे सबसे पहले। सो हम प्लस करेंगे 11 + 12 + 20 + 7, ये सभी क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसको FI बोलते हैं हम। इसकी प्लस करो आप 50, टोटल कितनी आई, n कितनी आई 50। सो n/2 इज इक्वल्स टू 50/2 जो कि है 25। अब 25 किसके आसपास है, 20 के, इसलिए 16 to 18 या 16-18 ये जो क्लास है ये है हमारा आंसर कि ये डाटा में जो मीडियन है डिस्टेंस कवर पर लीटर, ये 16 to 18 ये ग्रुप के अंदर फिट बैठता है। ओके, तो 16 to 18 इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 6 और लास्ट क्वेश्चन है, क्लास देकर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट देकर है। अबाउट डाटा इज शोन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट शोन ऑन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 4 6। ये जो 4 to 6 ये क्लास है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सबसे पहली बात देखो स्टूडेंट, 4 और 6 इसके बीच में क्या है 5 और ये क्या है 8। सो 5 8 ये कोऑर्डिनेट होने चाहिए। सो ये 5 8। दूसरी बात ये 8 का तो छोड़ ही दो, 5 भी अगर ध्यान में देखते थे तो पहले नंबर पे 5 कहीं पर नहीं है, एक ही जगह पर है, तो यही ऑप्शन हमारा होना चाहिए था। सो 5 यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये लिखते हैं हम, तो 5 8 ये हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग पर। क्वेश्चन 2 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन द ग्रुप सीजन। ग्रुप सीजन में ग्रुप सीजन बोल रहा हूँ मैं, ग्रेप सीजन, फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। सो 1000 रुपीज़ के अंदर में यानी 20 to 30,000 रुपीज़ ये ग्रेप्स में इनकम है 10 फार्मर्स का। ऐसे ऐसे ही क्लास और फ्रीक्वेंसी हमको देकर है और मीडियन हमको उनका निकालने के लिए मीन निकालने के लिए पूछा गया है। और इसके बाद के जो 4-5 एग्जाम्पल है वो मीन पर ही डिपेंड है। सो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पता है, क्लास मार्क लेना होता है जिसको XI से भी डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट क्लास मार्क मतलब सीधी सीधी बात मिडल टर्म है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो ये क्लास मार्क मिल जाएगा। या तो सीधा सीधा इनके बीच में, सो 20 और 30 इनके बीच में 25 होगा, 30 और 40 के बीच में 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी है, इतने फार्मर्स है, इनकी प्लस करना होता है हमको, जो कि समेशन ऑफ FI बताते हैं, या तो n भी करके हम डिनोट करते हैं। सो 6 + 4 10 + 8 18, 19 + 5 24, 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8 यानी कि 84 ये आई टोटल हमारी। उसके बाद में XI × FI ये मल्टीप्लाई बाय ये दोनों का मल्टीप्लाई 25 × 10 250, 35 1s are 35, 3 कैरी, 35 1s are 35 + 3 38, 15 5s are 75, 7 कैरी, 15 4s are 60 + 7 67 675, 16 5s are 80, 8 कैरी, 16 5s are 80 + 8 88। उसके बाद 18 5s are 90, 9 कैरी, 18 6s are 108 + 9 117, 14 5s are 70, 7 कैरी, 14 7s are 98, 98 + 7 105। और इनकी सबकी अगर टोटल किए तो 4410 ये इनकी टोटल आएगी।
और हमारे पास मीन का फॉर्मूला है जिसको x बार से डिनोट किया जाता है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो ये है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 4410 अपॉन 84, और अगर आप इनको डिवाइड करते हो सो 52.5 ये हमारा मीन आता है। सो एक बार देख लो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? सो द मीन ऑफ इनकम, द मीन ऑफ इनकम ऑफ फार्मर इज 52.5। और किस में है ये इनकम? 1000 में है, इसलिए इनको क्या करना होगा? हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये आएगा 52,500। समझ में आए? इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान भी रखना है कि क्लास दिया किस चीज़ के लिए। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड है जो कि मीन पर ही बेस्ड है। द लोन सैंक्शनड बाय अ बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दिखाकर है, उसका भी मीन ही फाइंड आउट करना है। फिर से वही कि क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी एक्स आई एफ आई। सो 40 to 50 के बीच में 45, 55, 65, 75 और 85। सो फिर 45 इंटू 13 अगर आप करोगे सो 585, 55 इंटू 10 110 और ये 0 1560, ये आएगा 2700 और ये आएगा 595। इनकी टोटल 100 और ये आएगा 6540। ओके, और मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो कि है 6540 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मीन्स 100। सो एक 0 कट, सो 65.4 ही आएगा ये। सो हेन द मीन ऑफ लोन इज ₹654। ये पॉइंट है, बट ये मीन लोन में क्या है? 1000 रुपीज़ में है, इसलिए फिर से मल्टीप्लाई बाय 1000 करना ही है हमको। सो 1 to 65,400 रुपीज़ ये मीन आया एक एक पर्सन का, यानी एक एक पॉन्ड, जिसको शेततळे भी बोलते हैं मराठी में। तो फार्म पॉन्ड्स के लिए इतना मीन निकलता है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 4 देखेंगे हम। द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीन। फिर से मीन ही फाइंड आउट करने का है। सो वही फॉर्मूला है, वही टेबल है, कुछ भी चेंज नहीं होगा अभी के पीरियड में इसमें। सो 0 to 2000, इसमें कितने का फर्क दिख रहा है हमको? 2000 का, इसलिए उसका भी मिडल आएगा 1000। सो 1000, 2000 to 4000 में भी 1000 बीच में ही आएगा, सॉरी 3000 बीच में आएगा। 4000 और 6000 के बीच में 5000, 6000 और 8000 के बीच में 7000। ये हमारा क्लास मार्क रहेगा। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं तो सो इसमें 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 3 8, 9 10 11 12 120। उसके बाद में एक्स आई एफ आई 15 इंटू 1000 15,000, 35 3 है तो 1 2 3 0 दिया मैंने, 5 3 15, 1 कैरी, 3 3 9 + 1 10। उसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 0 है, 5 5 25, 1 2 3 4 1 2 3 4 0 है, 7 2 8, 7 2 8, 7 2 14। ठीक है, इनकी प्लस अगर करेंगे आप तो 51 और 40 यानी कि 5,10,000 इसकी समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई ये आएगी। उसके बाद मीन का फॉर्मूला फिर से वही बात है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सेट बड़ी तो है ही, बट साथ में इसके मैंने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो 5,10,000 डिवाइडेड बाय 120, और इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आएंगे ₹4250। सो हेंस
द मीन ऑफ वीकली वेजेस इज ₹4250। ओके, सो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन 4th। होप करता हूँ आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन 5th है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द अमाउंट ऑफ एड गिवन टू 50 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। जो फ्लड वगैरह आता है उस पर जो बेचारे फैमिलीज वगैरह उसमें फंस चुके थे, उनको हेल्प करने के लिए कितना अमाउंट जमा हुआ है तो वो बताकर है। तो उसमें उसका भी मीन ही फाइंड आउट करना है। सो मीन के लिए फिर से है क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी। सो इसका क्लास मार्क क्या होगा, 50 और 60 के बीच में है 55, 65, 70 और 80 के बीच में 75, 85 या 95। उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे सो 385 आएगा, ये आएगा 845, ये आएगा 1500, ये आएगा 510, ये आएगा 380। इसका समेशन 6 + 4 10 और 10 20, 2 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5। ठीक है, सो ये आया 50। उसके बाद इनकी प्लस अगर करोगे तो वो आएगा 3620। सो फिर से मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। सो 3620 अपॉन 50, सो ये आएगा 72.4। सो हेंस ये भी जो 72.4 है, यहाँ पर फिर से ध्यान में रखो 1000 रुपीज़ में है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। सो ये आएगा 72,400। ठीक है, सो हेंस द मीन ऑफ अमाउंट ऑफ एड इज ₹72,400। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से तो मीन खत्म हो गए, अब आए हैं मीडियन पर हम। सो क्वेश्चन 6 है, द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्टेंसेस। अब मीडियन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड आउट करते समय हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको अभी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में आया था भी 3rd क्वेश्चन कि मीडियन में हम क्या फाइंड आउट, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब कम फाइंड आउट करते हैं तो वो मीडियन के वक्त होती है। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए इस टाइप का टेबल बनाना होता है, जहाँ पे क्लास जो डिस्टेंस किलोमीटर में ऑलरेडी देकर था, फ्रीक्वेंसी जिसमें नंबर ऑफ बसेस जिसको एफ आई से भी डिनोट करते थे वो भी देकर था, सिर्फ मैंने समेशन ऑफ एफ आई जिसको एन भी कहा जाता है वो नहीं किया है मैंने। सो 0, सो 8 + 2 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 20 20 + 5 25, 250 आया इसका आंसर। ठीक है, टोटल। इसके बाद आता है सवाल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। तो स्टूडेंट देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 80 दिख रही है ना। सो ये जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ये हम फ्रीक्वेंसी बोलकर कंसीडर करेंगे। इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, वो बताने के पहले हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले तो जो पहली फ्रीक्वेंसी रहती है उसके लिए तो सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी लिख लो 40। अब ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है ये इसमें ऐड करके यहां पर लिखना होता है। सो 40 + 60 100। देखो मैं ये यहाँ पर डिज़ाइन बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा शायद, इसके बाद की इसमें नहीं बनाऊंगा। सो फिर 100 + 80 180, 180 + 50 230, और 230 + 20 250, और ये जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है यही होती है हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी। देखो 250, यानी कि ये टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से हम जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसको फ्रीक्वेंसी बोलकर एफ बोलकर हम कंसीडर करते हैं, और ये एफ किस में आया है,
कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई में, 180 में। सो 180 के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो आया क्या समझ में? नहीं भी अगर समझ में आ रहा होगा आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझ भी जाओगे, या तो फिर मैंने प्रैक्टिस सेट के ऑलरेडी वीडियो वगैरह बना कर रखे ही हुए हैं तो उस पर से भी आप हेल्प ले सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी मीन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो एफ। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। सो चलो वैल्यूज़ लिखेंगे हम। सो हमारी एन वैल्यू कितनी आई, एन 250। सो हेंस एन बाई 2 कितनी आएंगी, 250 बाई 2 मीन्स 125। उसके बाद में हमने अभी एफ की वैल्यू निकाली है, तो एफ की वैल्यू तो हमको फिलहाल में नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ की वैल्यू है 100। उसके बाद में बचती है हमारी वैल्यू एल, यानी कि लोअर लिमिट। अब ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला है मीडियन का। सो एल मीन्स लोअर लिमिट। ये फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा थी वो कौन से ग्रुप की थी, ये, तो ये ग्रुप की लोअर लिमिट क्या है, ये वाले साइड लोअर लिमिट और ये वाले साइड अपर लिमिट। सो ये ग्रुप की यानी ये क्लास की लोअर लिमिट क्या है 220, इसलिए लोअर लिमिट 220। और उसके बाद h मतलब हाइट ऑफ द क्लास। सो हाइट कितनी है, देखो डिस्टेंस कितना है इसमें डिफरेंस 220 और 230 में 10 का, इसलिए हाइट भी कितनी आएगी 10। बस अब यही वैल्यू पूरे यहाँ पर पुट आउट करो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा मीडियन के लिए। सो मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस मीन्स 220 प्लस एन बाई 2 मीन्स 125 माइनस सी एफ मीन्स 100 अपॉन एफ मीन्स 80। ये एफ लिखना भूल गया था मैंने बोला था बाद में काम आएगा, बट अभी काम आ गया। 80 इंटू एच मीन्स 10, ठीक है। सो 220 प्लस 125 में से 100 माइनस 25, 10 में ये 0 कट अपॉन 8। सो ये आएगा 223.13, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। उसके बाद में द मीडियन of distances is 223.13 किलोमीटर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर होता है। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन 6 सॉल्व करना और यहाँ पर वो क्वेश्चन एंड हो गया। तो होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 देखेंगे हम। The prices of different articles of the demand for them is shown in the following frequency distribution table. Find the median, फिर से मीडियन ही फाइंड आउट करना है हमको। सो फिर से क्लास है फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहला फ्रीक्वेंसी लिख लो 140, उसके बाद ये 100 ऐड कर दो उसमें 240, फिर 80 ऐड कर दो 320, फिर 60 ऐड कर दो 380, फिर 20 ऐड कर दो 400 और ये 400 ही रहेगा टोटल। उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है हमको, वन 140। अब 140 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर में कहाँ पर जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए, इसलिए उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी लेंगे हम 100 और इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद ये क्लास की जो लिमिट है वो लोअर लिमिट हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे n जो कि था 400। ये मीन्स n बाई 2 कितना होगा 400 अपॉन 2। सो ये आया 200। l कितना है अभी बोला था मैंने 20 लोअर लिमिट। उसके बाद f कितना है 100, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी f कितनी है 140 और h हाइट कितनी है 20 से 40 के बीच में कितनी हाइट है 20 की। सो 20, बस यही है हमारा वैल्यूज़ हमारे। सो L प्लस यानी मीडियन की वैल्यू है L प्लस मीन्स 20 प्लस n/2 मीन्स 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 140 अपॉन
100 into h means 20. So 20 plus 200 minus 140, 60 upon 100 into 20, 1 2 1 2. So 20 plus 12 is equals to 32. So hence the median of prices is ₹32. सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमने हेल्प ली। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द डिमांड फॉर द स्वीट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर, फाइंड द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट। अब मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब आया है मोड। सो फिर से मोड फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप का टेबल बनाना होता है। सिर्फ क्लास और फ्रीक्वेंसी, बस ये दो टेबल, काम खत्म। अगर क्लास कंटिन्यूस नहीं रहा तो फिर उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा हमको। अब देखो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है? 60। तो ये 60 सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारा F1। तो फिर इसके ऊपर आया F0 और इसके नीचे आया F2। ओके। दूसरी बात, ये जो F1 हमने लिया है ये कौन से क्लास का है? 250 to 500 वाला। सो ये जो लोअर लिमिट है वो है 250। सो L कितनी आई? 250। और दूसरी बात है H हाइट, मतलब 500 में से 250 माइनस करोगे तो आप हाइट भी कितनी आई? 250 ही आई। बस बाकी के वैल्यूज़ तो हमको आप पता ही है, तो वो तो हमने लिख भी लिए। तो देखो 3 + 2 5, ये 5 वैल्यू पर ही पूरा मोड का फॉर्मूला बेस्ड है। सो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस मीन्स 250 प्लस F1 माइनस F0 60 माइनस 10 अपॉन ट्वाइस F1 2 into 60 माइनस F0 मतलब माइनस 10 और माइनस F2 मीन्स माइनस 25 इंटू H हाइट कितनी है? 250। सो बस वैल्यूज़ को सॉल्व करो। 250 प्लस 60 माइनस 10 50, 62 जार 120 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 35 इंटू 250। सो 250 प्लस 50 अपॉन 120 में से 35 अगर आप माइनस करोगे तो 85 बचेंगे, मल्टीप्लाई बाय 250। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 397.06। सो हेंस द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट is 397.06 ग्राम। ओके, स्वीट के मोड, डिमांड का जो मोड है वो आया 397.06 ग्राम का। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन 9 पर। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए ग्राफ पेज हमको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। देखो स्टूडेंट, क्लास देकर है कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में, उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज भी हमको देकर है। उसके बाद एक्स एक्सिस पर हम कभी भी क्लास लेते हैं, ये आपको पता ही होगा। सो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में हम लिख लेंगे। सो ये मैंने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लिया, वाई एक्सिस वर्टिकल लिया, स्केल लिख लिया है। एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अभी लेने का ही है ये, और वाई एक्सिस भी लेने का ही। उसके बाद एक्स एक्सिस पर लिखेंगे हम यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि यूनिट्स में है। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, एक्स एक्सिस पर तो बहुत ही ईजी है कि 50, 70, 90 लिख लो कि 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 170 तक है क्या? बस 170 तक है, फिर भी 177, सॉरी 190।
इसके बाद मुझे बोलो स्टूडेंट कितने कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना, इसलिए मैं लेता हूँ ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स लिखना पड़ेगा, 20 यूनिट्स। ओके, दूसरी बात बोलो स्टूडेंट मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर ज्वाइन होते हैं, 0 पर, और 0 से डायरेक्ट 50 पर ही आए हम, तो इसलिए हमको क्रिंक मार्क यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। आया समझ में, क्रिंक मार्क इसलिए लेते हैं कि 0 से डायरेक्ट ज़्यादा डिफरेंस वगैरह आया, यानी कि मैच ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने चाहिए थे, अगर ओरिजिनल देखा जाए तो 20 चाहिए था, क्योंकि 20 का फ़र्क लिया हमने, सो इसलिए क्रिंक मार्क यूज़ किया जाता है। उसके बाद वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, सो ये है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। ठीक है, अब फैमिलीज़ कितने हैं वो देखो, वो ये है मेन सवाल। अब देखो स्टूडेंट ज़्यादातर तो फैमिलीज़ यानी 100 के मल्टीपल के आसपास दिख रहे हैं, इसलिए मैं 100 ही लेता हूँ। सो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 फैमिलीज़। और सबसे ज़्यादा कितने हैं, 600 सबसे ज़्यादा है, इसलिए बहुत हो गए 600 तक। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ज़्यादा से ज़्यादा चलो 700। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर कि क्लास में है 50 to 70 में 150 है। सो फिर से देखो मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है, क्योंकि वीडियो में दिखना चाहिए, इसलिए मैं पेन यूज़ करता हूँ। तो 150 से ये 100 और 200 के बीच में 150 आएगा। सो ये आया 150 में। सेवेंटी टू 90 में 400, सो ये 400, ओ भाई ऊपर तक। 460, सो देखो 400, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 460। ये है 540। 600, ये 600 का कॉलम, और लास्ट है 350। तो ये चलो 350 के कॉलम पर भी हम चले जाते हैं। देखो ये 300 के बीच में ये हाफ तक। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या तो सीधा सीधा बोलेंगे हम हिस्टोग्राम। ओके, तो स्टूडेंट इसमें बस यही है, स्केल वगैरह लिखना होता है और उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। अप्रॉक्सीमेट इसमें 18 क्वेश्चन है, इसलिए 10 से 18 तक क्लियर हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।